सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए थोड़ा बहुत टाइम निकाला। इसके बाद यही स्टेज था, आप लोग भी थे जब हमने इस पार्टी की शुरुआत की थी। आज हमारा पहला साल कंप्लीट हो गया, फर्स्ट एनिवर्सरी है हमारी पार्टी की। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं फ़ख्र से ये कह सकता हूँ कि मैं उन लोगों का शुक्रिया करता हूँ कि इस टाइम हमारी पार्टी ने अपनी छाप, चाहे वो पीर पंजाल रेंज है, चाहे वो चिनाब वैली है, चाहे जम्मू है, चाहे कश्मीर के साउथ सेंटर और नॉर्थ है, हर जगह हमारी रिप्रेजेंटेशन है। एंड आई एम 100% श्योर कि इस टाइम हमारी पार्टी सारी पार्टियों से, जितनी भी कश्मीर की लोकल पार्टीज़ है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, या ये क्या कहते हैं इसे, सजालुन साहब की पार्टी है, इन सब में से हमने मतलब हमारी छाप, हमारे जो बंदे हैं, इस टाइम जम्मू कश्मीर में कोने कोने में हमारी रिप्रेजेंटेशन है। एंड इट इज़ विद इन अ स्पैम ऑफ 1 ईयर कि वी हैव अचीव्ड दिस गोल। वो शायद इसलिए कि हम यूथ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा नज़रिया वो है जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि कुछ नए चेहरे सामने आ जाए जिनके ऊपर हम भरोसा करें। और सेक्युलर पार्टी है हमारी, हमारा नारा है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद। इस सोच को लेकर हम आगे चल रहे हैं। जो हमारी पार्टी का नज़रिया है, डेवलपमेंट इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ एनीवेयर, कोई भी पार्ट हो, चाहे नेशनल लेवल पे हो चाहे इंटरनेशनल लेवल पे, डेवलपमेंट ज़रूरी है। लेकिन हमारी पार्टी का जो नज़रिया है, पहले एक इंसान की पहचान, या मैं कहूँगा कि एक हमारी स्टेट की पहचान जो हमसे छीनी गई, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं। चाहे वो 370 है या 35 है, चाहे वो हमारी जोग्राफिकल कंडीशन है जो हमसे छीनी गई है, हम उसके लिए भी लड़ रहे हैं। हम यूथ के लिए भी लड़ रहे हैं। हम अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारा इशू है, हमारा जो ड्रग्स है इस टाइम वो भी हमारा इशू है। वी आर फाइटिंग ऑन एवरी स्टेज। दैट इज़ वाई अल्लाह के फजल से और जम्मू कश्मीर के यूथ के, मतलब मैं कहूँगा कि जो उन्होंने हमारी तरफ रुजुआन किया है, उसकी वजह से इस टाइम हमने 2 लाख से ज़्यादा मेंबरशिप्स कवर कप की हुई है विद इन स्पैम ऑफ 1 ईयर। हम जो भी कर रहे हैं हम आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। आप पावर में आने के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप पावर में नहीं आते हैं, हमारा काम है आवाज़ बुलंद करना। अगर आपको याद होगा, हमने हर इस चीज़ के खिलाफ, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट का था, चाहे ड्रग्स का था, चाहे किसी भी मुद्दे के लिए, हमने बाहर निकल कर आवाज़ उठाई और हम आवाज़ उठाते रहे। नो डाउट इन दैट। ये हमारा मैनिफेस्टो है और हम इस मैनिफेस्टो के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज़ वाई पब्लिक इज़ विद अस एट दिस टाइम। हम पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, हम असेंबली इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। हमारा पूरा ये था कि हम काउंसिलर, मेरी बात सुनिए ना, काउंसिलर्स हो या डीडीसी हो, उसकी में भी हिस्सा लेते हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले ये आया हुआ है कि काउंसिलर्स जो है और डीडीसी हो, जो ये अंडर किसी बैनर के नीचे इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट द गवर्नमेंट इज़ डूइंग, लेकिन हम फिर भी बंदे उठाएंगे। देखिए, आज तक जब मतलब मुझे 3 साल हो गए सिर्फ पॉलिटिक्स में, उतना मतलब मैं एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन नहीं हूँ। जब हमने ये पार्टी शुरुआत हुई इस पार्टी की, तो बहुतों ने मुझे डराया। आप पॉलिटिक्स शुरू कर रहे हो, आप लोगों ने पॉलिटिक्स शुरू किया, आप एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन अब आपकी बन गई हुई है, फंड्स की ज़रूरत होती है। बिलीव कीजिए, आज तक मुझे किसी जगह ये नहीं लगा कि फंड्स की ज़रूरत है। आप बिलीव कीजिए, एक आवाज़ देते हैं हम, जैसे आपके सामने आज हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी हमारी पार्टी का है। एक आवाज़ दी, किसी ने 200 दिया, किसी ने 300 दिया, किसी ने 10,000 दिया, किसी ने 5,000 दिया, और पब्लिक दे रही है। हमें कभी नहीं लगा कि फंड्स की ज़रूरत होती है। अगर आपकी सोच अच्छी है, अगर आप रियलिटी में लोगों के लिए निकले हो, मुझे नहीं लगता कि फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो रियलिटी में अब वो कश्मीर नहीं रहा हुआ है और वो कह रहे फ़िज़ा बदली है, लेकिन पता नहीं इलेक्शनों से क्यों डर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं, बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हालात ठीक हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो कुछ मतलब डिक्टेटोरियल लॉज चल रहे हैं वो क्यों नहीं हटा रहे हैं? वो असेंबली इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे हैं अभी तक? ये और सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक मुझे लगता है, वी आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस। जब भी इलेक्शंस हो जाते हैं, जब भी इनको डर खत्म हो जाता है कि हमें हारना ही हारना है, यहाँ पर स्टिल हमारी फाइट जारी रहेगी, क्योंकि इन्होंने यूटी बनाकर सारे पावर्स अपने पास रखे हैं। ये वो जो मतलब ये होता है, ये 4th पिलर है आप लोग सोसाइटी के। आप लोगों को पता है, इन्होंने यूटी बनाया हुआ है। कल को अगर असेंबली इलेक्शन होते भी है, स्टिल द गवर्नर विल बी हैविंग द पावर, सेम दे आर डूइंग इन दिल्ली। देखिए, 2019 के बाद जो पॉलिटिक्स थी या 2019 से पहले जो पॉलिटिक्स थी,
पहले कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इस्तेसाल किया, अब ये लोग कर रहे हैं। दैट इज़ वाई पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर नीड ए चेंज, दे वांट न्यू फेसेस टू कम फॉरवर्ड। और हमारी पार्टी का ये है कि पूरा जो मतलब कंट्रोल है वो यहाँ के यूथ के हाथ में आए, क्योंकि यूथ मतलब बैकबोन ऑफ द नेशन होती है और इसी तरह से यूथ हमारे स्टेट का भी बैकबोन है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यूथ को जागरूक किया जाए और उनको सामने लाया जाए। देखिए, हम में से किसी को लालच नहीं है सीएम बनने की, हम में से किसी को लालच नहीं है इलेक्शन लड़ने की। हम यहाँ के यूथ को जागरूक करना चाहते हैं, उनको सामने लाना चाहते हैं। आप जितने भी यहाँ पर मतलब फाउंडर मेंबर्स देख रहे हो, मेरे को नहीं लगता है कि किसी को शौक है इलेक्शन लड़ने का। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देम एंड वी। हम कुर्सी के पीछे नहीं है। भारत पाकिस्तान के रिलेशन क्या है, बिलीव कीजिए, हम वी डोंट बॉदर अबाउट दैट। मैं जम्मू कश्मीर का बेटा हूँ, मुझे पता है जम्मू कश्मीर के साथ पिछले 70 साल से क्या हुआ है। वी आर आउट टू सेव अवर जम्मू एंड कश्मीर, वी आर आउट टू सेव अवर जोग्राफिकल कंडीशन। हमारी पार्टी का नाम है ऑल अलायंस डेमोक्रेटिक पार्टी। दिस इज अलायंस ऑफ रिलीजन, दिस इज अलायंस ऑफ कास्ट, दिस इज अलायंस ऑफ पब्लिक। किसी भी पार्टी के साथ हमारी सोच नहीं मिलती है। वी विल स्टैंड इन अपोजिशन। देखिए, हमारी रिएक्शन से कौन सा फर्क पड़ता है। इन्होंने तो बोला कि जो जवाहरलाल नेहरू ने लाल चौक में बोला था वो टेम्पररी था। सबसे बड़ी ताकत पब्लिक होती है। हमारा जो देश है ये सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक देश है। डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। एंड पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर विल डिसाइड कि हमारा फ्यूचर क्या है। क्या हमें ये लॉज मानने हैं, डिक्टेड इन लॉज। पंजाब में जब कुछ लॉज बनाए गए वो बाहर निकले, गवर्नमेंट मजबूर हो गई वो लॉज वापस लेने के लिए। एंड सेम थिंग इज जो यहाँ पर हुआ वो भी पार्लियामेंट में ही वो बिल पास हो गई। तो फ्यूचर जम्मू कश्मीर का यूथ है एंड दे विल डिसाइड इट। मेरे ख्याल से जो यहाँ पर की लोकल पार्टीज़ है वो मेरी बात का बुरा ना माने। मैंने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो पार्टीज़ 370 और 35A के लिए लड़ रही है, हम शाना बजाना उनके साथ है। लेकिन ये ना हो वो दिखा कुछ और रही है और कर कुछ और।